एक बार की बात है। राधा नाम की एक महिला थी जो अपने दो बच्चों के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। रवि नाम का एक बेटा और विनीता नाम की एक बेटी। जब बच्चे बहुत छोटे थे तभी राधा के पति का निधन हो गया था। राधा को अकेले ही उनकी देखभाल करनी पड़ती थी। राधा एक मेहनती महिला थी जो अपना गुजारा करने के लिए छोटे मोटे काम कर लिया करती थी। वह चाहती थी कि उसके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, लेकिन उसके पास उनकी स्कूली शिक्षा के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। राधा अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पर्याप्त पैसे बचाने के लिए दिन रात काम किया करती थी, फिर भी उतने पैसे नहीं जुटा पाती थी। एक दिन जब राधा काम से घर लौट रही थी तो उसने रास्ते पर एक सुंदर झिलमिलाता हुआ पत्थर पड़ा पाया। राधा ने जैसे ही उस पत्थर को उठाया, उसने देखा कि अचानक उसके सामने एक जिन प्रकट हुआ और जिन ने कहा, राधा, तुम जिस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश में दिन रात मेहनत करती हो, उससे मैं बहुत खुश हुआ। मैं तुम्हें 3 इच्छाएं दूंगा, उनका तुम बुद्धिमानी से उपयोग करो। राधा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह एक बड़ा घर, भारी मात्रा में धन और सभी विलासिता की कामना करती थी जिसकी वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। जैसे ही उसने मनोकामना की, जिन गायब हो गया। राधा घर लौटी और उसने पाया कि उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। उसके पास एक बड़ा घर, बहुत सारा पैसा और वह सब कुछ था जो उसने कभी चाहा था। उसने तुरंत अपने बच्चों को सबसे अच्छे स्कूलों में नामांकन करवाया और उन्हें सबसे अच्छी शिक्षा प्रदान की। लेकिन जल्द ही राधा को एहसास हुआ कि उनके बच्चे आलसी हो गए हैं और वह उस शिक्षा को महत्व नहीं देते जो वह उन्हें प्रदान करा रही थी। वे घमंडी हो गए और अपनी माँ का सम्मान करना बंद कर दिया। राधा को एहसास हुआ कि धन दौलत ने उनके बच्चों को बिगाड़ दिया है और वे स्वार्थी हो गए हैं। अपने आप को दोषी महसूस करते हुए राधा अपने गांव के एक बुजुर्ग के पास सलाह लेने के लिए गई। बूढ़े व्यक्ति ने राधा की पूरी कहानी सुनी और कहा, राधा, पैसा ही सब कुछ नहीं है। आपको अपने बच्चों को कड़ी मेहनत, दृढ़ता और शिक्षा के महत्व को सिखाना होगा। आपको उन्हें यह दिखाना होगा कि सच्ची खुशी अंदर से आती है, ना कि बाहर के चीज़ों से। राधा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी गलती को ठीक करने का फैसला किया। उसने बड़ा घर बेच दिया और सारा पैसा दान में दे दिया। वह अपने पुराने जीवन में वापस चली गई और फिर से कड़ी मेहनत करने लगी। उसके बच्चे इसके इस फैसले से बहुत हैरान थे, लेकिन वे धीरे धीरे कड़ी मेहनत और शिक्षा के मूल्य को समझ गए। वे अपनी माँ का सम्मान करने लगे और उनके लिए किए गए बलिदानों का सराहना करने लगे। उस दिन से राधा के बच्चों ने खूब मेहनत की और पढ़ाई में अव्वल रहे। वे सफल और जिम्मेदार व्यक्ति बने और उन्होंने हमेशा अपनी माँ की शिक्षाओं को याद किया। कहानी का नैतिक यह है कि धन और भौतिक संपत्ति आ और जा सकती है, लेकिन एक व्यक्ति का असली मूल्य उसकी कड़ी मेहनत, दृढ़ता और सफलता होने के दृढ़ संकल्प में निहित है।